हेलो एवरीवन, और आप सभी कैसे हैं। होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल में कुछ टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का वो है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। देखिए इसमें क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको समझना है वो ये है कि मेटल्स का मेजर सोर्स क्या है, वो रहता है अर्थ क्रस्ट। जब भी जो भी हमारे पास मेटल्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, या अगर हम बाकी कुछ सोल्यूबल साल्ट्स की बात करें वो हमें सी वाटर से मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है। आफ्टर डेट जो आपको दूसरी बात समझनी है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। मिनरल जो होता है वो एक नेचुरली अक्री सब्सटेंस है जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिलता है। और अगर हम ओर की बात करें तो अगर हम उसे डिफाइन करते हैं तो हम उसे ये कहते हैं कि मिनरल विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन मेटल्स आर कॉल्ड एज ओर्स। मतलब कि मिनरल जो कि हम यूज़ करते हैं मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम उसे ओर बोलते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि जो मिनरल्स हैं सभी के सभी वो ओर नहीं होते हैं, लेकिन जो ओर होते हैं ज़्यादातर वो एसेंशियली मिनरल्स हो सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो क्ले है वो एक तरह का मिनरल है। मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर बोला। और इससे अलावा और क्या अगर हम एग्जाम्पल बोलें जैसे कि बॉक्साइट है या क्रायोलाइट है, वो क्या है, एल्युमिनियम के ओर्स होते हैं। बाकी के एग्जाम्पल भी हम आगे समझेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है आज के लिए वो क्या रहता है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए अगर हम इसमें समझते हैं तो ज़्यादातर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में या कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ का एग्जांपल लें, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, कॉपर है, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। अगर हम कॉपर की, सिल्वर की बात करें तो वो हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं ज़्यादातर, जैसे कि उनके सल्फाइड और ऑक्साइड्स ओर्स की फॉर्म में हमको ऑब्जर्व होते हैं। अगर हम देखिए, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और उसका कोड भी मैंने आपको कि उसका क्या ट्रिक है लर्न करने की, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें कुछ मेटल्स हैं जो टॉप पर होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पोटाशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, तो ये सब के सब क्या है, सबसे ऊपर होते हैं, टॉप पर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और ये सब रिएक्टिव होते हैं। और ये सभी जो मेटल्स हैं वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। हम बोलते हैं कि दे नेवर फाउंड एज फ्री स्टेट। और ये अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें जैसे कि जिंक हो गया, आयरन है, लेड है, जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। और उसके बाद वाले जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो ये बीच वाले मैंने बात करी, ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में हमको किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में हमको ऑब्जर्व होते हैं। देखिए फर्दर अगर हम देखते हैं, हमको ये देखने को मिलता है कि जो ओर्स होते हैं मैक्सिमम जो मैनी मेटल्स के, वो कैसे होते हैं, वो ऑक्साइड्स होते हैं। हम क्या बोलते हैं, यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। इस लाइन का क्या मतलब है कि ज़्यादातर जो ओर्स हैं मैनी मेटल्स के वो ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है और वो अबंडेंट है अर्थ में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका ये कारण है कि मतलब मैंने क्या बोला कि एक तो रिएक्टिव है और दूसरा क्या है कि अर्थ में अबंडेंट फॉर्म में है। तो इस वजह से क्या है कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हमने इसी की वजह से कहा कि ज़्यादातर हमें जो मेटल मिलेंगे ऑक्साइड की फॉर्म में आपको ऑब्जर्व होंगे। और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि जो हमने कुछ मेटल के क्या किया है, कैटेगराइज किया है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही, इसी बात के बेसिस पर कि पहला जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिविटी के ग्रुप में हमने लिया है। सेकंड हमने एक सीरीज ली है जिसमें क्या होंगे, मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, और थर्ड जो होंगे
वो हाईली रिएक्टिव होंगे। मतलब फर्स्ट मैंने कहा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड जो है वो जो है कैसे हो सकते हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी उन पहले वालों से ज़्यादा हो सकती है, और जो थर्ड वाले हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो देखिए सीरीज़ मैंने पीछे भी आपको वीडियो में, जब अगर आपको नहीं है किसी ने देखा वीडियो, वो आप पिछले वीडियो में जाके देखिएगा कि उसमें मैंने ट्रिक भी आपको बोली थी। तो वापस से मैं बोल रही हूँ कि वो हमारे पास कौन कौन सा थे एलिमेंट, जैसे फर्स्ट पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। अगर हम लेते हैं, अगर मैं इन्हीं की बात करूं पहले, तो हमारे पास जो है, और इसके बाद सिल्वर और गोल्ड है। तो अगर हम पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तक अगर हम लें, तो ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है जिससे हम फर्दर उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। और इससे अलावा जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, उनको हम रिडक्शन से एक्सट्रैक्शन करते हैं। और लास्ट के जो सिल्वर और हमारे पास जो गोल्ड रह जाता है, वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। उनका भी मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे होता है उनका एक्सट्रैक्शन। देखिए आगे जो है हमारे पास एक टेबल आपको दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्शन का क्या है, एक आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ एक टेबल की फॉर्म में है कि फर्स्ट हमारे पास जैसे मान लीजिए कि कोई भी और हमने लिया, और उसकी क्या है, हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन करते हैं और की, और उसके लिए हमने 3 कैटेगराइज किया है मेटल को, जिसमें हमने हाई रिएक्टिव और मीडियम वाले और लो रिएक्टिव वालों को 3 टाइप जो हमने कंसीडर किए हैं। तो फर्स्ट वाला जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब के सब जो एल्युमिनियम है वो हाई रिएक्टिव वाले हैं। मैंने पहले ही आपको बोला हम उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं उसके बाद हमको क्या है, मोल्ड क्या होता है, प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जनरल मैं बोलूँ तो वो क्या रहता है कि हम करंट पास करते हैं एक सॉल्यूशन से, तो उसे हम फर्दर आगे जो वीडियो रहेगी उसमें और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने इतनी बात कही है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और जिससे हमें प्योर मेटल जो है ऑब्टेन हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं मेटल की मीडियम रिएक्टिविटी वालों की, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि 2 तरह के और हमें मिलते हैं, एक तो कार्बोनेट होता है और दूसरा होता है सल्फाइड और। जो कार्बोनेट वाला है उसकी हम कैल्सिनेशन करते हैं, और जो सल्फाइड और है उसकी हम रोस्टिंग करते हैं, और फर्दर हमें ऑक्साइड मेटल की मिलती है जिनकी हम रिडक्शन करते हैं, और तब हमें मेटल जो है प्यूरिफाई होकर मिल जाता है। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है एक टेक्निक है जिसमें हम टेम्परेचर देते हैं, तो उसको हम आगे, मैंने बोला कि यहाँ सिर्फ मैं जर्नल बोल रही हूँ कि कैसे कैसे हमने क्या क्या स्टेप हैं, लेकिन उन्हें हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब इससे अलावा जो है अगर हम लो रिएक्टिविटी के लेंगे तो उसमें हमारे पास जो और होता है वो सल्फाइड और आता है, जिसकी हम रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिलता है जिसको हम रिफाइनिंग करते हैं फर्दर, जिससे हमको मेटल प्योर फॉर्म में मिल सकता है। मतलब यहाँ पर जस्ट आपको एक टेबल फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको एक टेक्निक दी है कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, और को हम कैसे एक्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, जो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैंने लिया है, एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब ये है कि जो ओर है, जो ज़्यादातर हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो माइंड होता है, मतलब हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है, और उसमें क्या होता है कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो ज़्यादातर क्या कंटेन करता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी, मतलब उनसे मिला होता है, कंटेमिनेट होता है, जैसे कि सोल है, मतलब मिट्टी होती है, कोई सैंड हो सकता है, तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पर आपको मिल सकती हैं। सो
आपने हम उसे क्या है, हम उसे गैंग्यू बोलते हैं। गैंग्यू का मतलब क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। जो हम उसे क्या, मैंने क्या बोला कि और जो हमें अर्थ से मिला वो कैसा है, प्योर फॉर्म में नहीं है, कुछ इम्प्योरिटीज़ वो कंटेन करता है जिसे हम गैंग्यू बोल रहे हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ओर से, एक्सट्रैक्शन से पहले। जब भी हमने मेटल की एक्सट्रैक्शन करनी है तो जो ओर है, जो जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि हमने क्या किया है कि हम कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं, जो मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं जो प्रेजेंट है ओर में, हम एक्सट्रैक्शन जब मेटल की कर रहे हैं उससे पहले हम वो इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी गैंग्यू और दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं हम उसे रिमूव करेंगे। तो इसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं।